इस एक स्टोर के ऊपर ऑलमोस्ट 10,000 AED की सेल्स जनरेट की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10,000 दिरहम की सेल हमने पिछले 30 दिनों में जनरेट की है। और ये जो स्टोर है ये सिर्फ और सिर्फ UAE की मार्केट के अंदर ही ऑपरेट किया जा रहा है। अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो आपको मैं दिखाता चलूँ तो हमें जो टोटल ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं पिछले 30 दिनों के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ 81 ऑर्डर्स आए हैं। और एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो है वो 241 दिरहम की एवरेज ऑर्डर वैल्यू है। और अगर हम इसी तरह यहाँ पे लास्ट 90 डेज को देखते हैं तो लास्ट 90 डेज के अंदर इसी एक स्टोर के ऊपर हमें तकरीबन 35,000 दिरहम की सेल आई है। अब ये जो सेल आपको दिखा रहा हूं मैं, जो ये जो डिजिट्स आपको नजर आ रहे हैं, इसमें से टोटल जो रिटर्न निकालने के बाद एग्जैक्ट जो फिगर, जो अमाउंट हमें रिसीव हुई है पेमेंट कलेक्ट करने के बाद, ये वो है। जो रिटर्न आ जाते हैं, ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आप ग्राफ अगर देखें तो ग्राफ में क्लियरली शो कर रहा है कि जो अमाउंट यहाँ से ग्राफ ऊपर जाता है तो वो पेमेंट इसमें इंक्लूड होती है। लेकिन जो ग्राफ इस लाइन से नीचे आ रहा है, इन दिनों के अंदर हमने जो ऑर्डर कैंसिल किए होते हैं वो यहाँ पे नीचे आ जाते हैं फिर। तो उन दिनों में हमें लॉस होता है। बट वो जो ऑर्डर इसमें से हम वो सारे के सारे जो कैंसिल हो जाते हैं या फिर हमें वापस रिसीव हो जाते हैं, वो हम सेल में से निकाल देते हैं। तो एग्जैक्ट अमाउंट जो 35,000 दिरहम हमें पिछले 90 दिनों के अंदर रिसीव हुई है, ये वो अमाउंट है। तो अभी हम देखते हैं कि एड्स के ऊपर हमने कितना स्पेंड किया है। इस एक स्टोर के लिए हमने एड्स के ऊपर कितनी स्पेंडिंग की है। तो इस स्टोर को लास्ट 30 डेज के अंदर हमने टोटल जो दिरहम इसके ऊपर स्पेंड किए हैं वो 4,237 दिरहम हमने पिछले 30 डेज के अंदर स्पेंड किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट 30 डेज का मैंने दिखाया हुआ है। और अगर इसी को मैं यहाँ पे करता हूँ लास्ट 90 डेज का, जो कि दिसंबर बनता है, हम दिसंबर से लेकर अभी मार्च तक इसको अगर काउंट करते हैं 3 मार्च तक, तो टोटल जो हमने स्पेंडिंग की है लास्ट 90 डेज के अंदर, जिससे हमें 35,000 दिरहम की सेल आई है, वो हमारा बनता है 12,227 दिरहम। तो 12,227 दिरहम स्पेंड करने के बाद हमने 35,000 दिरहम की सेल्स जनरेट की है, जो एक्चुअल में फंड हमें रिसीव हुए हैं। और एक जो कास्ट पर परचेज हमें आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 दिरहम की कास्ट पर परचेज आ रही है। 115 ऑर्डर्स हमें इस एक कैंपेन के ऊपर रिसीव हुए हैं। इसी तरह अगर आप देखते हैं तो 31 दिरहम की एक सेल आ रही है, इसी तरह 30 दिरहम की, 29 दिरहम की, 53 दिरहम की। तो ये टोटल जो कैंपेन्स हमने लॉन्च की हैं उनके ऊपर जो हमें कास्ट पर रिजल्ट मिल रहा है वो सारा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये यूएई की मार्केट के अंदर हमारा स्टोर ऑपरेट हो रहा है और इसके ऊपर तकरीबन हर महीने हम 4,000 दिरहम मार्केटिंग पे स्पेंड करते हैं और ऑलमोस्ट इतना ही हमारा इन्वेंट्री के ऊपर भी लगता है। इसके अलावा जो हमें सेल आती है वो 10-12 हज़ार दिरहम की हमें सेल आ जाती है। तो आप ओवरऑल ये देख सकते हैं कि हमें 3 से 4,000 5,000 दिरहम तक का प्रॉफिट हर महीने हो जाता है। ये ऊपर नीचे फिगर्स होते रहते हैं। किसी महीने हम 45 दिरहम भी स्पेंड कर लेते हैं, किसी महीने 3500 भी स्पेंड हो जाता है। लेकिन एक एवरेज अगर आपको बताता चलूं तो जो टोटल हमें पेमेंट रिसीव होती है उसमें से प्योरली हमारा जो प्रॉफिट होता है वो तकरीबन 30-35% तक का होता है। और यही एक एवरेज है मार्केट के अंदर, यही एवरेज आपको मिलेगा अगर आप इस मार्केट के अंदर काम करना चाहते हैं। तो इस मार्केट में मार्जिन बहुत अच्छे मिल जाते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट जो आपको 50 दिरहम का मिल रहा है, आप उसको 150 तक का सेल इजीली कर सकते हैं। और 150, 170, 200 तक का आप उसको इजीली यहाँ पे सेल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आपने इस मार्केट के अंदर सेलिंग करनी है तो आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी। मैं कंप्लीट आपको एक ब्लूप्रिंट देने वाला हूं, आपके साथ कंप्लीट गाइड शेयर करूंगा कि आपको क्या कुछ करना चाहिए, और इसके साथ मैं अपनी ओपिनियन भी शेयर करूंगा कि मेरी ओपिनियन के मुताबिक आपको क्या करना चाहिए। मैंने तकरीबन आज से 6 महीने पहले YouTube के ऊपर 2 वीडियोस अपलोड की थी जिसपे मैंने यूएई मार्केट के हवाले से कुछ गाइड किया था आप लोगों को, और उसमें एक मैंने स्टोर भी दिखाया था कि ये इस मार्केट में मैंने लॉन्च किया है और उसके ऊपर 2 दिनों के अंदर 1000 AED की हमने सेल भी जनरेट की थी। अब उन वीडियोस के बाद यूट्यूब के ऊपर ढेरों कंटेंट अपलोड हुआ है यूएई मार्केट के हवाले से। इस मार्केट में बहुत सारे लोग आए हैं और बहुत सारे लोगों ने आकर बहुत सारे कंटेंट भी बनाया है, और बहुत सारे लोगों ने नए नए ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए हैं। बट आज मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स के साथ चलना चाहते हैं तो फिर मैं आपको रेकमेंड नहीं करने वाला। जितनी भी सीओडीज मार्केट है वहां पे ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स के साथ काम आप नहीं कर सकते। आप स्टार्ट ले सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत बिजनेस मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप सस्टेनेबली बिजनेस नहीं चला सकते। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहा हूँ। हम लोग हर टाइम ये चीजें टेस्ट कर रहे होते हैं। मैंने अगर 6 महीने पहले वीडियोस डाली थी तो उस टाइम मैंने इस मार्केट के अंदर जो है वो प्रैक्टिस कर रहा था और सप्लायर्स को टेस्ट कर रहा था। अभी 6 महीने हो गए हैं, हमने बहुत सारे स्टोर्स बनाए हैं और बहुत सारे स्टोर्स को बहुत अच्छे तरीके से हम चला भी रहे हैं। जैसे अभी ये वाला आपके साथ शेयर किया, ये एक स्टोर है सिर्फ। इस तरह के ढेरों स्टोर्स हमारे पास चल रहे हैं। तो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता चलूं कि ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स के साथ आप कामयाब नहीं हो सकते। उसके पीछे रीजंस हैं।
आप स्टार्ट ले लेते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उनको सेल्स दे रहे होते हैं, आप अपने पास कुछ भी प्रॉफिट नहीं ला रहे होते, आप अपनी मेहनत कर रहे होते हैं, आप हर चीज कर रहे होते हैं, आप एड्स के ऊपर पैसे स्पेंड करके सेल्स लाकर उनको दे रहे होते हैं, क्योंकि वो जितने का प्रोडक्ट आपको दे रहे होते हैं उतने का वो और बाकी मार्केट्स के ऊपर मिल रहा होता है वो प्रोडक्ट। तो अगर आप खुद बल्क बाइंग करते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्जिन के साथ प्रोडक्ट मिल जाते हैं, क्योंकि होलसेल रेट अलग होता है, जो ड्रॉप शिपिंग सप्लायर आपको देते हैं वो तो रिटेल रेट होता है। तो इतने हाई प्राइसेस के ऊपर आप जो है वो कारोबार नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरा मशवरा ये है कि आप इन्वेंट्री को खुद मैनेज करें, तो फिर आप इस मार्केट में कामयाब हो सकते हैं। तो पहली बात तो ये नोट कर लें कि आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब कितनी चाहिए इन्वेस्टमेंट, ये आप पे है। अब जैसे आपने देखा है कि लास्ट 30 डेज के अंदर हमें टोटल 80 ऑर्डर्स आए हैं, तो वो 80 ऑर्डर्स हमने डिलीवर करने, 80 ऑर्डर्स हमें तकरीबन महीने में अगर 100 पीस भी हम बाय करते हैं और एक प्रोडक्ट की जो प्राइस आ रही थी वो हमें आ रही है 50 रुपीज की आ रही है, तो आप कैलकुलेशन कर लें कि कितने हमें कितनी अमाउंट चाहिए। आप इसको 4-5 हज़ार दिरहम से भी स्टार्ट ले सकते हैं, और मैक्सिमम अगर आप जाएं तो 15-20 हज़ार दिरहम तक अगर आप लगाते हैं तो आप बहुत अच्छा बिजनेस इसमें कर सकते हैं। अब जैसे हमने मार्केटिंग के ऊपर 4 हज़ार दिरहम स्पेंड किया है, इसी तरह इन्वेंट्री पे भी 4 हज़ार दिरहम लगाया है, तो फिर जाकर हमें कोई 4 हज़ार दिरहम का प्रॉफिट हुआ है, तो ये टोटल 8 हज़ार दिरहम बनता है। तो ये आप पे है कि आप कितना स्पेंड करते हैं एक स्टोर के ऊपर और एक प्रोडक्ट के ऊपर। आपने मार्केटिंग पे कितना स्पेंड करना है और आपने इन्वेंट्री पे कितना करना है। और मैं आपको यही कहूंगा कि कम इन्वेस्टमेंट के साथ ना करें स्टार्ट। बेटर यही है कि आपके पास अगर 8 से 10 हज़ार दिरहम है तो फिर आप इस मार्केट के अंदर स्टार्ट लें। अब दूसरा क्वेश्चन आता है सबसे बड़ा कि लाइसेंस की जरूरत है या नहीं है। अगर तो आप ड्रॉप शिपिंग सप्लायर के साथ चलते हैं फिर तो आपको जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर आप यहाँ पे इन्वेंट्री खुद बाय करते हैं और खुद उन चीजों को सेल कर रहे होते हैं, आप भले अपने पास आपने नहीं रखा हुआ लेकिन आप कोरियर कंपनी के थ्रू उसको सेल कर रहे हैं, तो फिर आपको लाइसेंस की नीड होती है। अब वो लाइसेंस कैसे मिलता है, कोई महंगा लाइसेंस नहीं है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आप यहाँ पे यूएई के अंदर आप रहते हो, आप यहाँ पे यूएई के रेजिडेंट हो, तो फिर आपको ई कॉमर्स का एक लाइसेंस मिलता है जिसकी टोटल कॉस्ट 1100 दिरहम के लगभग है। वो डॉलर्स में अगर काउंट करें तो तकरीबन $290 बनते हैं, वो आपने पे करने हैं। आपने कोई कंपनी फॉर्मेट नहीं करनी, आपने कुछ भी नहीं करना। तो 1100 दिरहम का आपको एक लाइसेंस मिलता है जिसको ई ट्रेड लाइसेंस कहते हैं। वो लाइसेंस आपने लेना है और उस लाइसेंस के ऊपर आप एलिजिबल हैं कोरियर कंपनीज के साथ काम करने के लिए। अब आप बल्क बाइंग करें, यहाँ पे लोकल मार्केट्स के अंदर ढेरों प्रोडक्ट्स हैं आपको मिल जाते हैं, आप वहां से बल्क बाइंग करें। अगर खुद नहीं करना चाहते तो ये जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स होते हैं, 3PL वाले होते हैं, आप इन्हीं को बोलें कि मुझे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, आप वो आपको रेट कोट करके बता देंगे कि ये कितने का मिलेगा। उसके बाद आपने वो प्रोडक्ट उनको पेमेंट करनी है, उन्होंने वो प्रोडक्ट आपके लिए बल्क में बाय करके अपने वेयर हाउस में ले आना है और आपको उन्होंने बता देना है कि आपकी इन्वेंट्री हमारे पास पहुंच आई है, तो फिर आपने उनको अपने ऑर्डर्स फॉरवर्ड करना स्टार्ट कर देने हैं। तो अगर आप इन्वेंट्री खुद यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, आप रहते ही इधर हैं, फिर तो आपके लिए बहुत सारी चीजें आसान हो सकती हैं। अगर आप यहाँ पे नहीं रहते, आप पाकिस्तान में रहते हैं, तो फिर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप किसी ऐसे बंदे को ढूंढें जो आपका, क्योंकि पाकिस्तान में ओवरऑल हर बंदे के रिलेटिव्स बाहर हैं ही, दुबई के अंदर तो स्पेशली पाकिस्तानी बहुत ज्यादा है ना। तो आप किसी ऐसे बंदे को ढूंढें जो यहाँ का रेजिडेंट है, वो भले जॉब कर रहा है, वो भले कुछ भी कर रहा है, बस उसके पास एमरत आईडी अगर यहाँ की है, तो आप उसकी एमरत आईडी के ऊपर यहाँ का ई ट्रेड लाइसेंस ले सकते हैं। और वो लाइसेंस लेने के बाद आप कोरियर कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, उनके साथ अपने अकाउंट सेटअप कर सकते हैं और उनको बस आपने इन्वेंट्री देनी है। अब जिस बंदे के नाम पे आपने ई ट्रेड लाइसेंस बनवाना है, उस बंदे के साथ आपका और कोई काम नहीं होना, आपने सिंपली उसकी अमृत आईडी यूज करके ई ट्रेड लाइसेंस लेना है और बाकी सारा का सारा काम आपका वो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स वाले ही हैंडल करेंगे। अब उन्होंने क्या करना है, उन्होंने आपने बस उनको प्रोडक्ट का बताना है, वो आपको उसकी प्राइस कोट करके बता देंगे कि ये चाइना से इतने का आएगा या फिर लोकली अगर सोर्स किया जाए तो ये इतने का होगा। और उसके बाद आपने वो इन्वेंट्री उनके पास भिजवानी है। वो 100 पीस भी हो सकता है, 200 पीस भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने कितनी इन्वेंट्री बाय करनी है। जब उनके पास वो वेयर हाउस में पहुंच जाए उसके बाद आपने बाकी काम करना है उसको मार्केट करने का। मार्केटिंग के लिए सिंपल से स्टेप्स हैं, आपने जैसे मेरी पुरानी वीडियोस आप देख लें कि स्टोर कैसे सेटअप करना है। सिंपल सा स्टोर, वन प्रोडक्ट स्टोर आप बनाएं और अच्छा से अच्छा स्टोर बनाएं जिसको आप फुल प्रोफेशनल ब्रांडेड लुक एक दे सकें। फिर उसके बाद आपने एड्स बनाने हैं। एड्स के लिए आप जो ऑलरेडी बाकी मार्केट्स के अंदर एड चल रहे हैं आप वो भी यूज कर सकते हैं स्टार्टिंग के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं वो प्रेफर नहीं करता। लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है कि आप अपना कंटेंट खुद बनवा लें और वो आप फाइवर पे जाकर वहां से भी बनवा सकते हैं और खुद भी उन चीजों को एडिट कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी, पाकिस्तान में एडिटर्स बहुत ज्यादा होते हैं,
आप किसी से भी वो चीज़ बनवा सकते हैं। तो जब आपका कंटेंट बन जाए, आपका प्रोडक्ट रेडी हो, आपका स्टोर रेडी हो, फिर आपने सिंपली फेसबुक के ऊपर जाना है और वहाँ पे एड्स लॉन्च करनी है। और आपकी जब एड्स एक्टिव होंगे तो आपको सेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। अब जब सेल्स आएंगी आपकी, तो आपने वो उसी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स वालों को भेज देनी है। अब उनका काम है कि वो प्रोडक्ट आपके कस्टमर को कॉल भी करना, कॉल करने के बाद वो आपका प्रोडक्ट पैक करना और उस कस्टमर को शिप करवाना। अब जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स वाले होते हैं, ये कंपनीज कैसे काम करती हैं, इनका थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूं, क्योंकि आपने कंप्लीट बिजनेस इन्हीं के साथ करना है। अगर तो आप खुद इन्वेंट्री मैनेज करते हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है, आप खुद कर लें, कोरियर कंपनी वाले के साथ आप टाइप कर लें और उनके साथ आप ऑर्डर डिलीवर करवाते रहें। बट जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स होते हैं, ये काम ऐसे करते हैं, ये आपसे जो आपने स्पेस लेनी होती है इनके वेयर हाउसेज में, ये उसका आपसे चार्ज करते हैं। और फिर अगर आपने इन्वेंट्री मंगवानी है तो उसका आपने पहले इनको पे करना है, और ये आपको फिर प्राइस कोट करके बताएंगे कि ये इतने का सोर्स हो रहा है, तो आपने इनको पेमेंट करनी होती है। फिर ये आपसे या तो मंथली चार्ज करते हैं उस स्पेस का जो आपने ली हुई होती है, वो अक्सर स्क्वायर फीट के अंदर होती है, 2 स्क्वायर फीट हो गया, इसी तरह 5 स्क्वायर फीट, 10 स्क्वायर फीट, इस हिसाब से वो मीटर्स के हिसाब से या फिर स्क्वायर फीट के हिसाब से वो आपसे चार्ज करेंगे। तो उस स्पेस में वो इन्वेंट्री जितनी आएगी, डिपेंड करता है प्रोडक्ट का वॉल्यूम कितना है, वो कितना बड़ा प्रोडक्ट है, ये सारी चीजें इसमें कैलकुलेट होती हैं। हर एक जो थर्ड पार्टी वाले होते हैं उनके रेट्स डिफरेंट होते हैं। बाकी शिपिंग के इसके ऊपर चार्जेस आपसे लेते हैं, या फिर उसको हैंडल करने के इसके चार्जेस होते हैं 10-15 दिरहम, 5 दिरहम, ये इतना चार्ज करते हैं, और कॉल कंफर्मेशन वगैरह के। तो अभी चलिए स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ कुछ थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, इनको कैसे आपने फाइंड आउट करना है। मैं कोई रेकमेंड नहीं करने वाला कोई एक कंपनी को, मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि आपने इनको ढूंढना कैसे है। बाकी आप इंटरनेट पे खुद सर्च करके देख सकते हैं कि आपके लिए बेटर कौन सा है। यहाँ पे आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे टाइप करते हैं दुबई ई कॉमर्स लाइसेंस, तो यहाँ पे दुबई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट है, वहां से आपने ये लाइसेंस लेना होता है। तो अगर आप किसी भी ऐसे बंदे का जो यूएई के अंदर रहता है, यहाँ का रेजिडेंट है, वो आप ये वाला लाइसेंस अप्लाई कर सकता है और उसको इजीली यहाँ पे ये लाइसेंस मिल जाएगा। अब ये U.AE इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की, आप इस वेबसाइट पे जाकर यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इसको रीड कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ई कॉमर्स की जो मार्केट है वो 2026 तक $9.2 बिलियन की हो जाएगी, यूएई की ई कॉमर्स की मार्केट। और इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या प्राइस बता रहे हैं, ये तकरीबन 1070 AED बता रहे हैं, जो कि टोटल $295 बनते हैं। और ये आपको ई ट्रेड लाइसेंस मिल जाएगा, जिसके ऊपर आप एलिजिबल होंगे यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज करने के लिए। तो बिजनेस एक्टिविटीज करने के लिए ये मस्ट है कि आपको ये लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं गूगल के अंदर, अगर आप सर्च करते हैं यहाँ पे 3PL सर्विसेज इन दुबई, जैसे यहाँ पे आप देखें इन यूएई, तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पे सर्च करते हैं, अब मैं तो बैठा हुआ इधर हूं ना, तो इसलिए मुझे यहाँ पे स्पॉन्सर्ड भी दिखा रहा है, बट आप पाकिस्तान से अगर सर्च करेंगे तो आपको काफी सारे वैसे ही गूगल पे मिल जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक वेयर हाउस सॉल्यूशन 3PL, और अगर आप इनकी वेबसाइट्स पे जाते हैं तो आपको हर एक की वेबसाइट के ऊपर इनके रेट्स भी मिल जाएंगे। अब ये 99% ऑफ द जीसीसी इन 4 डेज, ये पूरे जीसीसी को कवर कर रहे हैं। 4 दिनों के अंदर आप पूरे गल्फ में अपने प्रोडक्ट जो है वो भिजवा सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये वाले हैं एक, इसी तरह आप नीचे आते हैं तो ये वाले भी हैं। तो ढेरों कंपनीज हैं, जितनी भी आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ढेरों कंपनीज मिल जाएंगी जो ये वाली सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आपने सिंपली इन कंपनीज के साथ काम करना है और इनके थ्रू अपने प्रोडक्ट्स जो हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, लॉन्च सेलिंग योर गुड्स ग्लोबली, और यहाँ पे ये ई कॉमर्स सोल्यूशन टोटल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको क्या क्या करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लीगली जो आपने लाइसेंस आपने लेना है वो भी, इसके अलावा आपको इंपोर्ट और गुड्स का आपको सर्टिफिकेशन चाहिए, वेयर हाउसिंग चाहिए, और इसके बाद लॉजिस्टिक्स आपको चाहिए, ऑल इन वन सारी की सारी सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये भी आपको कंप्लीट सारी की सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप इस वेबसाइट पे आते हैं तो ये भी आपको कंप्लीट यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्होंने इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। तो आप यहाँ पे डिफरेंट 3PL वालों को देख सकते हैं उनकी वेबसाइट्स पे जाकर। मैं कोई खास आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, बट आप इनकी वेबसाइट्स पे आने के बाद, और अगर आप यूएई के अंदर ही हैं तो आपके लिए रेकमेंडेड है कि आप इनके ऑफिस विजिट करके इनसे डायरेक्ट फेस टू फेस मीटिंग करके इनसे कम्युनिकेट करके चीज़ों को अंडरस्टैंड करें कि ये एक्चुअल में वर्क कैसे करते हैं, और फिर इनके साथ आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। वो कंप्लीट गाइड जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था कि आप अगर इस मार्केट के अंदर स्टोर लॉन्च करना चाहते हैं, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं, आपके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं।
आई होप सो कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपका माइंड काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा कि इस मार्केट के अंदर आपने कैसे काम करना है। अगर आपको ये चीज़ें सीखनी है कि प्रोडक्ट कैसे हंट करना है, या फिर आपने स्टोर कैसे अच्छे से अच्छे बनाने हैं, या फिर इन चीज़ों को मज़ीद डिटेल में सीखना चाहते हैं, तो ऑलरेडी अगर आप फ्री में सीखना चाहते हैं तो मेरी यूट्यूब वीडियोस में बहुत डिटेल में सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं। और अगर आप इसको सीखने के साथ साथ मेरी आपको सपोर्ट की भी नीड है, तो फिर आप मेरा 14 डेज का ब्लूप्रिंट भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें ये प्रैक्टिकली सारी चीज़ें करके दिखाई हुई हैं। मेरी अक्सर यूट्यूब वीडियोस के ऊपर मैं जो भी बात आपके साथ शेयर करता हूँ वो प्रैक्टिकली प्रूवन होती है। अभी भी मैंने आपको सबसे पहले अपना स्टोर दिखाया है जिसके ऊपर हम लोग सेल्स जनरेट कर रहे हैं और हमें बिजनेस मिल रहा है। और ये वो चीज़ें होती हैं जो मैंने पहले खुद एक्सपेरिमेंट करता हूँ और मुझे उससे रिजल्ट्स मिलते हैं, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ एक्चुअल में वर्क कर रही है या नहीं कर रही। ऐसे नहीं है कि सिंपली इधर उधर की वीडियोस देखी और मैं भी वीडियो बना दूं। ये सारी की सारी चीज़ें मैं अपने नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अगर आप ब्लूप्रिंट ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक नीचे दिया गया है। और अगर आप अपने स्टोर हमसे लॉन्च करवाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका ई कॉमर्स स्टोर हम लॉन्च करें, या फिर आप हमारे ऑलरेडी रनिंग स्टोर्स के ऊपर हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो फिर भी नीचे एक 101 कंसल्टेंसी का लिंक दिया गया है। आप मेरे साथ एक सेशन बुक कर सकते हैं और उस सेशन में हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं आपके साथ। आप अगर हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आई होप सो कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेरीज हैं तो आप नीचे कमेंट में पूछें, मैं ट्राई करूंगा कि आपको रिस्पॉन्स लाजमी करूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।